हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। गाइस, आज फिर से आपके सामने एक बहुत ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव से वीडियो प्रेजेंट करने जा रही हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैनीट्राइडो पीनस एनलार्जमेंट ऑयल और मैनीट्राइडो गोल्ड कैप्सूल का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रीटमेंट प्रभावी रूप से पीनस में ब्लड फ्लो बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को इम्प्रूव करता है। दोस्तों, वनस्पति जगत का जंतु जगत से सीधा रिलेशन है। वनस्पतियों में ही सबसे पहले सूर्य की ऊर्जा भोजन के रूप में संग्रहित होती है और इस तरह पौधों के जरिए ही सूरज की ऊर्जा जीव जगत में प्रवेश करती है। पौधे न सिर्फ संपूर्ण जंतु जगत के लिए भोजन का काम करते हैं, बल्कि अन्य रूपों में भी उपयोगी होते हैं। बात मानव की जाए तो पौधे आदमी के लिए लगभग हर तरह की ज़रूरत पूरे करते हैं। इन्हीं ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है दवाइयों की। आयुर्वेद में लगभग 400 जड़ी बूटियों का उल्लेख है और इसी क्रम में हम आज छोटे गोखरू के गुणों की चर्चा करेंगे। गोखरू न सिर्फ आयुर्वेद में अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि मॉडर्न रिसर्चेस के अनुसार भी ये बड़े गुणों वाला पौधा माना गया है। आइए गोखरू के बारे में जानते हैं। सामान्य जानकारी, इसके कितने भेद होते हैं, गोखरू के नाम, इसका इस्तेमाल किया जाने वाला भाग, गोखरू के कुछ खास आयुर्वेदिक योग, इसका आयुर्वेदिक संदर्भ, कुछ आयुर्वेदिक गुण, इसके उपयोग और साथ ही इस्तेमाल करने का तरीका। तो गाइज, छोटे गोखरू का पौधा ज़मीन पर फैलने वाला होता है। इसके पौधे पास पास खेतों में और जंगलों में उलझी हुई ज़मीनी लताओं के रूप में फैले होते हैं। मुख्य जड़ से 2-3 फीट लंबी शाखाएं निकलकर एक दूसरे में उलझी रहती हैं। इसके फल और बीज कटीले होते हैं और अक्सर बीजों पर 3 कांटों का पैटर्न देखने को मिलता है। कांटेदार फल और बीज अक्सर पशुओं के खुरों में चुभ जाते हैं और इसीलिए इसे गोखरू नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है गाय के खुर में चुभ जाने वाला। गोखरू के कितने भेद होते हैं, चलिए जानते हैं फ्रेंड्स। दो बिल्कुल भिन्न पौधों के फल और बीज आयुर्वेद में गोखरू नाम से चलन में हैं। दोनों के बीज और फल देखने में हालांकि समान होते हैं और गुणों में भी समानता रखते हैं, लेकिन एक के फल दूसरे से थोड़े बड़े होते हैं। बड़े फल वाले गोखरू को बड़ा गोखरू कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम पिडेलिया म्यूरेक्स है। छोटे गोखरू का वैज्ञानिक नाम ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस है। आयुर्वेदिक दवाइयों में जहाँ गोखरू उल्लिखित होता है, वहाँ दोनों में से किसी भी गोखरू का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर छोटे गोखरू का ही प्रयोग किया जाता है। और इस आर्टिकल में आपको जो विशेषताएं बताई गई हैं वो छोटे गोखरू की है। बड़े गोखरू के बारे में डिटेल से दूसरे लेख में बताया गया है। न संभोग का दिल करता है और न लिंग में कड़ापन ठहर पाता है। ट्रिस्टविंड हर्बल क्लिनिक ने बनाया है मैनीट्राइडो गोल्ड कैप्सूल्स और मैनीट्राइडो पेनिस एनलार्जमेंट इरेक्शन ऑयल। मैनीट्राइडो गोल्ड कैप्सूल्स स्वर्ण भस्म और वाजिकर जड़ी बूटियों से बनाए गए हैं और ये स्तंभन दोष को दूर करके पौरुष दुर्बलता को ठीक करते हैं। मैनीट्राइडो पेनिस एनलार्जमेंट इरेक्शन ऑयल लिंग को लंबा, मोटा और कठोर बनाता है। चलिए अब देखते हैं गोखरू के नाम। तो साइंटिफिक नेम है ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस, इंग्लिश नेम है स्मॉल कैल्ट्रॉप्स, हिंदी नाम है गोखरू और संस्कृत नाम है गोक्षुर। वानस्पतिक कुल है ज़ाइगोफिलेसी और यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसका नाम है गोखरू। चलिए अब देखते हैं गोखरू कहाँ पाया जाता है। तो ये भूमध्य सागर से लेकर भारत तक सभी गर्म या शीतोष्ण जगहों पर पाया जाता है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के गर्म हिस्सों में भी पाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ गोखरू का इस्तेमाल किया जाने वाला पार्ट। तो गोखरू का सूखा हुआ फल आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसकी जड़ दशमूल में से एक होने के कारण इसकी जड़ का भी प्रयोग किया जाता है। गोखरू के कुछ खास आयुर्वेदिक योग मैं आपको बताती हूँ। गोक्षुरादि गुगुल, दशमूलारिष्ट, गोक्षुरादि चूर्ण। चलिए अब देखते हैं गोक्षुरा का आयुर्वेदिक संदर्भ। गोखरू का आयुर्वेद के संहिता ग्रंथों सहित लगभग सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों में जिक्र किया गया है। चरक के सूत्र स्थान में गोखरू को नाम से संबोधित करते हुए इसे पेशाब में होने वाली समस्याओं को दूर करने वाला बताया गया है। इसके अलावा सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश आदि ग्रंथों में गोखरू का वर्णन है। चलिए जानते हैं गोखरू के आयुर्वेदिक गुण। गोखरू का रस मधुर, गुणगुरु और स्निग्ध माना गया है। गोखरू का विपाक मधुर होता है, जिसका मतलब होता है शरीर में पाचन के बाद ये मीठा हो जाता है। गोखरू की तासीर, जिसे आयुर्वेद की भाषा में वीर्य कहते हैं, ठंडी मानी गई है। आयुर्वेद में किसी भी जड़ी बूटी या दवाई के काम करने की क्रियाविधि इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किन दोषों को दूर करती है। इस हिसाब से गोखरू को वात और पित्त दोषों को दूर करने वाला माना गया है। चलिए देखते हैं गोखरू के उपयोग। यूँ तो गोखरू उन सभी रोगों में इस्तेमाल किया जा सकता है जो वात और पित्त दोषों के कुपित होने से पैदा होते हैं, लेकिन इसके 5 प्रमुख प्रयोग इस प्रकार हैं। मूत्र संबंधी रोगों में गोखरू पेशाब में जलन, पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब का बंद लग जाना और मूत्र मार्ग के इन्फेक्शंस में लाभकारी है। गुर्दे और मूत्र मार्ग की पथरी में
गोखरू के इस्तेमाल से पथरी गुर्दे से लेकर मूत्र मार्ग में कहीं भी वो निकल जाती है। तीसरा है पौरुष दौर्बल्य में। आधुनिक खोजों से ये सिद्ध हुआ है कि गोखरू के इस्तेमाल से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। इस वजह से गोखरू स्तंभन दोष या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन और कामेच्छा की कमी दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़। आई होप आप सभी को मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए मैं चलती हूँ, फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।